मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 6 हिंदी व्याकरण से। चैप्टर 28 है, पेज नंबर 143 है। देखिए पेज नंबर 143। खंड च से है वाक्य रचना। इसके अंतर्गत वाच्य पढ़ेंगे हम कि वाच्य किसे कहते हैं, किस प्रकार से वाच्य की पहचान करते हैं। तो देखते हैं सर्वप्रथम कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के द्वारा ही स्पष्ट होता है ना कि क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा यहाँ स्पष्ट करते हैं। देखिए पहले ही दिया गया है चित्र में कि यहाँ अध्यापिका क्या कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं चित्र के माध्यम से। तो आइए देखते हैं अध्यापिका। पहले ये उदाहरण पढ़ लेते हैं। बच्चों, इस चित्र में साहिल क्या कर रहा है। यहाँ पे चित्र दिखाया गया, तो अध्यापिका क्या पूछ रही हैं बच्चों से कि बच्चों इस चित्र में साहिल क्या कर रहा है। रिद्धि, राशि और रोहन ने इस प्रश्न के निम्नलिखित उत्तर दिए। सभी बच्चे अपनी अपनी जो है कि जो देख रहे हैं उसको व्यक्त कर रहे हैं। देखिए रिद्धि क्या कहती है, साहिल पुस्तक पढ़ता है। राशि, साहिल से पुस्तक पढ़ी जा रही है। नेक्स्ट, रोहन, साहिल पढ़ता है। अब सभी बच्चे जो 3 यहाँ पे हैं उपस्थित, सभी प्रश्नों का उत्तर अपने अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। क्या, रिद्धि कहती कि साहिल पुस्तक पढ़ता है। राशि कि साहिल ने पुस्तक पढ़ी जा रही है, साहिल से पुस्तक पढ़ी जा रही है, राशि कहती है। और रोहन क्या कहता है, साहिल पढ़ता है। अब देखिए बच्चों ऊपर एक ही बात कही गई है। अब टीचर क्या कहती है अध्यापिका कि बच्चों ऊपर एक ही बात कही गई है, पर वाक्यों की बनावट में अंतर है। एक ही बात बच्चे सभी कह रहे हैं ना, लेकिन उनके वाक्यों में अंतर है, वाक्यों की बनावट में अंतर है। यह अंतर क्यों है, इसका ज्ञान वाच्य का अध्ययन करके प्राप्त होगा। जैसा कि हमने बताया कि वाच्य किसे कहते हैं। इसलिए ऊपर लिखे गए वाक्यों को पढ़कर एक बात तो स्पष्ट है कि पहले वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है। क्या है, मुख्य विषय कर्ता है, साहिल ही है। दूसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्म है कि पुस्तक पढ़ी जा रही क्या है, पुस्तक है। तथा तीसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय भाव है, पढ़ना क्या है, भाव हो गया। अब इसको स्पष्ट यही करना ही क्या हमारा कहलाता है, वाच्य कहलाता है। तो इस प्रकार क्रिया के व्यापार के मुख्य विषय का ज्ञान कराना ही वाच्य है। क्रिया के व्यापार के मुख्य विषय का ज्ञान कराना ही क्या है, वाच्य है। अर्थात इसीलिए कहा गया कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय, उनके व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण जो पहले आपने पढ़े, ऊपर दिए गए उदाहरणों तथा परिभाषा के आधार पर, ये परिभाषा हो गई और पहले उदाहरण आपने पढ़ा, उसके आधार पर स्पष्ट हो गया है कि वाच्य के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं, 3 रूप। पहले में आपको पता चला कि कर्ता का बोध हुआ, दूसरे में कर्म और तीसरे में भाव। तो क्या हो गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के कितने रूप होते हैं ये बताइए, या कहिए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।